गुड मॉर्निंग। हम लोग रीढ़ की हड्डी पाठ पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि कैसे पहले के समय में लड़कियों के पढ़ाई लिखाई को खराब माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने पति या अपने ससुराल वालों के दबाव में नहीं रहेंगी या उनकी बातें नहीं मानेंगी, वो अपने मन की करेगी। इस तरह की शंकाएं लोगों को होती थी और लोग प्राय चाहते थे कि जो स्त्रियां हो वो कम पढ़ी लिखी हो। वो ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहते थे जो कम पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा नहीं हो। तो वैसी ही एक घटना की चर्चा की गई है, जिसमें उमा नाम की एक लड़की है जो ग्रेजुएट है, उसने बीए तक की पढ़ाई की है। तो उसके पिता ने लड़के वालों से झूठ बोला है, कहा कि ये 10वीं तक ही पढ़ी लिखी है, और इसको भी समझाया लड़की को कि तुम भी ऐसी ही हरकतें करना जिससे लगे कि तुम इतनी ही पढ़ी लिखी हो। लेकिन उसके मन में एक विद्रोह दबा होता है उमा के, और वो उसको एक समय तक बर्दाश्त करती है। उसके बाद वो फूट पड़ती है और लड़के की पोल खोलने लगती है कि ये वहाँ लड़कियों के हॉस्टल में घूम रहे थे, वहाँ इन्होंने मार खाया, नौकरानी के पैर पकड़े, ये सब बता देते हैं। उसका कहना है कि लड़कियों का क्या दिल नहीं होता, क्या उसको चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं, क्या उसको चोट नहीं लगता है। तो इन सब बातों पर इस पाठ में रोशनी डाली गई है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो लड़की के पिता की भी गलती थी। उन्होंने कोई बुरा काम तो किया नहीं था लड़की को पढ़ा के, तो वो इसके लिए गर्व कर सकते थे, ये लोगों को कह सकते थे कि मैंने अपनी लड़की को उच्च शिक्षा दिलाई है तो मैं इसके योग्य कोई वर ढूंढूंगा। तो ऐसे वर उस समय भी मिल जाते। ऐसा नहीं था कि उस समय सभी लोग ऐसा ही मानते थे कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं था। रामस्वरूप बाबू जो थे वो भी तो आखिर नहीं मानते थे, तभी उन्होंने बेटी को बीए तक पढ़ाया। तो खैर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और लड़के वाले तो दकियानुसी विचार के थे ही, तो उनको माकूल जवाब लड़की की तरफ से मिला। तो उसी पर ये एकांकी आधारित है। आज मैंने कहा था कि कुछ शब्दों की बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें जो शब्द हैं आपने पढ़ा होगा तो आपको भी कुछ शब्द मिले होंगे। जैसे एक शब्द है अधेड़, हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं या सुनते हैं। अधेड़ावस्था कहते हैं जो 40 से 50 साल के बीच का जो उम्र होता है, 40-50 साल की जो उम्र होती है, 40-50 वर्ष की उम्र वाला या वाली, उसको अधेड़ कहा जाता है। ठीक है। वयस्क होता है जो 30-40 के भीतर जो लोग होते हैं उनको वयस्क कहा जाता है, मतलब वो एक परिपक्व व्यक्ति होता है। उसके बाद अधेड़ावस्था तब वृद्धावस्था माना जाता है। ठीक है, तो अधेड़ हो गया। उसके बाद है तख्त। ये आप पुरानी किताबों में आपको ये शब्द खूब मिलेंगे। तख्त कहते हैं, चौकी कह दीजिए इसको, अपने यहाँ इसको चौकी कहते हैं। इसको तख्तों से बना, इसको आप कह सकते हैं, इसको सही शब्द इसके लिए आसान इसमें क्या दिया है, लकड़ी के पट्टों से बना आसन, बना बिस्तर भी कह सकते हैं इसको। आसन तो खैर छोटा चीज़ हो गया, इस पर बिस्तर लगा के आप सोते हैं, अपने यहाँ इसको चौकी कहते हैं। तो ये हो गया तख्त।
आसन भी मैं लिख ही देता हूँ, बिस्तर या आसन, क्योंकि सिंहासन वगैरह को भी तख्त कहा जाता था, तो आसन भी लिखना उचित होगा। सिरा को छोर कहते हैं, छोर या किनारा। अक्ल मतलब बुद्धि, पसीना बहाना कसरत परिश्रम करने को कहते हैं। कलश घड़ा को कहते हैं। मेज पोश, मेज को ढकने वाला, सजावटी कपड़ा। टेबल क्लॉथ, इसको हम लोग टेबल क्लॉथ भी बोलते हैं। झाड़न आप समझते हैं, जिसे झाड़ा जाता है। सहसा, अचानक। सहसा हो गया अचानक। जतन, कोशिश या प्रयास। क्या हो रहा है आज? कोशिश या प्रयास। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं अब। मैंने बार बार कहा है कि आपको पढ़ना है पाठ को, और उसमें से कठिन शब्द ढूंढने हैं जो आपको लिखने में दिक्कत होती है और जिसका अर्थ समझने में दिक्कत होती है, तभी आप पाठ को समझ पाएंगे। जब तक आप शब्द नहीं समझेंगे तब तक आप पूरा पाठ नहीं समझ पाएंगे। और ये समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। हर अलग अलग विद्यार्थी को अलग अलग शब्दों की दिक्कत होती है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही शब्द का अर्थ नहीं जानते हों, तो आपको ये प्रयास करना है। मर्ज का मतलब रोग, जतन हो गया। ठिठोली, ठिठोली या ठठोली कहते हैं। हंसी मजाक। तकदीर आप लोग जानते हैं नहीं? बाज आना, छोड़ देना किसी चीज़ को, इससे बाज आओ।
कतई जरा भी जिक्र चर्चा मर्जी का मतलब इच्छा आप जानते हैं, करीने से सुंदर या सही तरीके से। दकियानुसी ख्याल या ख्याल, ये दोनों सही होता है। ख्याल उर्दू में कहा जाता है, ख्याल हिंदी में शायद कहा जाता है। कहाँ गया? रूढ़िवादी विचार रखना। जो दकियानुसी का मतलब हुआ कि जो पुरानी जो चली आ रही बातें हैं, जो आज के समय में भले प्रासंगिक नहीं भी हैं, आज उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको हम माने चले जा रहे हैं, तो वही हुआ। इसके लिए और कोई रूढ़िवादी विचार के अलावा और कुछ इसके लिए अगर मैं सोच पाऊँ, रूढ़िवादी विचार रखना, चलिए वही लिखता हूँ, यहाँ जगह भी कम ही है। रूढ़िवादी विचार या पुराने विचार, जो जैसा कि मैंने समझाया आपको, वो भी आप समझ सकते हैं इसमें। तालीम का मतलब शिक्षा होता है। चलिए इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। तालीम, शिक्षा, क्लास ख़त्म करके करते हैं। शिक्षा, उसके बाद कम वक्त आप बोलते हुए सुनते होंगे लोगों को। अभागा, बिना भाग्य वाला या बुरे भाग्य वाला। दस्तक,
दस्तक हो गया, खटखट की आवाज़, जो किवाड़ खोलने के लिए हम नॉक करते हैं, नॉक करना ही दस्तक हुआ। आने की सूचना भी कह सकते हैं। चलिए, इसको इतना ही आज रखते हैं। बाकी के शब्द मैं कल आपको एक करके बताऊंगा। तब तक आप भी पाठ को पढ़िएगा और इसमें से कठिन शब्द ढूंढिएगा। जो नहीं मिले आप पूछिएगा मुझसे, जिनका अर्थ आपको नहीं समझ में आए। और बाकी आप किसी से पूछ के पता कर सकते हैं, डिक्शनरी में देख सकते हैं, जो शब्दकोश होते हैं उनमें देख सकते हैं। नहीं आपको मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए प्रयास करें, उनको लिखने का अभ्यास करें। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपको लिखना नहीं आता है, तो आप उनको बार बार लिखकर उसका अभ्यास करें। अभी आपके पास समय है इस काम के लिए, तो आप इसको ज़रूर करें। चलिए, आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।